यार ये नेटवर्क क्वेश्चन है, एमएसक्यू है। एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। मोर देन वन ऑप्शन सही है इसमें। तो इसमें दिया है विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। इक्विवेलेंट नॉर्टन रजिस्टर आर की वैल्यू क्या ये है या नहीं। फिर इक्विवेलेंट नॉर्टन करंट। तीसरा दिया है व्हेन ए वेरिएबल रजिस्टर आर एल है ए कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी देन मैक्सिमम पावर कंज्यूम बाय अप्रॉक्सीमेटली आर एल की वैल्यू 2.4 वाट है या नहीं। सॉल्यूशन करते हैं। ये सर्किट में 2 एम्पीयर दिया है यहाँ पे। तो जो एक नॉर्टन जैसा होता है, थेवेनिन की तरह ही नॉर्टन का इक्विवेलेंट निकालते हैं अगर डिपेंडेंट सोर्स नहीं रहता है। तो यहाँ पे कोई डिपेंडेंट सोर्स की बात ही नहीं हो रही है। अगर डिपेंडेंट सोर्स नहीं होता है तो नॉर्टन इक्विवेलेंट की क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं एंड करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यार आर एन निकालेंगे जो, तो ये देखो करंट है ओपन हो जाएगा, ये वोल्टेज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। आर एन कैसे निकालेंगे, ये सीरीज में है, पैरेलल है 5 ओम के। ये आ जाएगा 17 3 जा 51 हो जाएगा, 74 से ज़्यादा 3 पॉइंट। तो यार आर ए बी ये जो नॉर्टन आया है 353 आया है, ये देखो। तो ये सही हो गया पहला। दूसरा देखो, इसमें बोला इक्विवेलेंट नॉर्टन करंट निकालना है। सेकेंड, फॉर नॉर्टन करंट टर्मिनल किसके क्रॉस निकालना है, ए एंड बी। ए एंड बी के क्रॉस निकालना है और इसको क्या कर देंगे, हम शॉर्ट कर देंगे। ए एंड बी मस्ट शॉर्ट सर्किट। तो यार इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। और इसको यानी जो तो इसका मतलब ये कन्फ्यूजन है, करंट और वोल्टेज जैसे का है वैसे कर दो, उसको ओपन और शॉर्ट नहीं करेंगे। तो यार इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं फॉर आई एन के लिए। नॉर्टन करंट के लिए इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने।
तो अगर इसको शॉर्ट कर दिया, ये देखो ये इसके क्रॉस शॉर्ट है तो इसमें कोई करंट का फ्लो ही नहीं होगा, तो ये बेकार हो गया, फिर ये बेकार हो गया। तो यार यहाँ पे अगर नोडल लगा दो, यहाँ पे वोल्टेज मान लो V, यहाँ पे अप्लाई नोडल, इनकमिंग करंट है V माइनस 12 डिवाइड बाई 4, ये क्या है V डिवाइड बाई 8। आउट गोइंग करंट था IN के बराबर ही होता है ये। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8। अच्छा ये मैंने V/8 चाहे IN लिख देते चाहे V/8, इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दिया हूँ, तो LCM इसी से लेंगे। तो यार 4 है तो ये 2V हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 इज 0, 2V 3 12 8 20 यानी 20 हो जाएगा। नहीं यहाँ पे कुछ रहा होगा ना, हमने एक गलती तो नहीं किया, 4 लिया है, हमारा LCM 4 नहीं होगा 8 होगा, मैक्सिमम लो 8 LCM लो, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 तो 2V 24 कर दो, और यहाँ पे 8 से सिर्फ V, मतलब तो वहीं सही था। तो यार ये हो जाएगा 3V और ये 20 यानी ये 40 हो जाएगा। बोल्ट तो हमारे ये जो V आया है 13.33, तो हमें नॉर्टन करंट निकालने के लिए जो वोल्टेज आया है डिवाइड बाई, यहाँ पे था ना अभी आ गया, V की वैल्यू 40 डिवाइड बाई 8, V की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिखो, 40/3 डिवाइड बाई 8, IN की वैल्यू आ गई हमारी 5/3 एम्पियर। तो ये नॉर्टन करंट हमारा, इसका आंसर कितना है 2.53, तो ये आंसर गलत है। MSQ में ये भी सही हुआ है। तो ये गलत था, अब इसके लिए देख लेते हैं। तो यार ये C के लिए इसमें दिया था, C के लिए व्हेन वेरिएबल रेजिस्टेंस RL इज कनेक्टेड अक्रॉस AB, यानी A और B के क्रॉस वेरिएबल रेजिस्टेंस RL को कनेक्ट कर देते हैं तो उसका मैक्सिमम पावर जो हो रहा है कंज्यूम होता है 2.4 वाट। इसको अब चेक करना कि इसके क्रॉस कोई RL लगाओ और चेक करो। तो ये 8 ओम था,
4 ओम था प्लस माइनस 12 वोल्ट। तो यार अब इसके क्रॉस RL लगा देते हैं। अब इसी के क्रॉस हमें RL लगाना है। तो इसमें जो हम RL लगाएंगे तो मान लो हमारा नॉर्टन करंट कितना आया है, जो वो आया होगा, और जो हमारा वोल्टेज है नॉर्टन, अब यहाँ पे लगा दे रहे हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस RL। तो यार हम जानते हैं कि हर जो मैक्सिमम पावर होता है कंज्यूम, मैक्सिमम पावर कंज्यूम बाय RL शुड बी इक्वल टू RN, यानी RN और RL की वैल्यू इक्वल होगी मैक्सिमम के लिए। तो RN की वैल्यू तो यार मेरा 3.53 ओम आया था, तो यही वैल्यू RL की हो जाएगी। अब इसके क्रॉस मैक्सिमम पावर हम निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम जो पावर P मैक्सिमम निकालेंगे वो VTH² / 4 RL होगा। VTH हमारा आया था 5.88, अब RL की वैल्यू 3.53। डिवाइड बाई 3.53, तो ये आ गया हमारा 2.448। 2.4 लिख दो चाहे 5 लिख दो, P मैक्सिमम ये वाट आएगा। इसमें पूछा था ना ये मैक्सिमम कितना पावर कंज्यूम होगा, तो ये आया ना देखो, व्हेन मैक्सिमम वेरिएबल रजिस्टर RL इज कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल A एंड B, तो ये भी ट्रू हो गया। डी में नॉन नहीं था। अभी इसका दूसरा क्वेश्चन, तो कितने सही थे, 1 2, ये 2 ऑप्शन सही थे, ये गलत था। ये MSQ टाइप का है।